अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल ANA किचन रूटीन। सो गाइस, कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सबके रमज़ान और रोज़े बहुत अच्छे जा रहे होंगे। सो आज मैं आपके साथ 3 मिल्क केक की रेसिपी शेयर करूँगी। ये केक मैंने अपनी हस्बैंड की बर्थडे के ऊपर रेडी किया था और सबको बहुत पसंद आया था। बहुत ही डिलीशियस केक है और बहुत ही सिंपल और ईजी रेसिपी है। आप बहुत आराम से ये केक अपने घर पर तैयार कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैं बेकिंग पैन को ग्रीस करूँगी, ऑयल अप्लाई करूँगी अच्छी तरह से पैन के चारों तरफ, और फिर उसके ऊपर बटर पेपर लगाकर पैन को मैं साइड पे रख दूँगी। पे मैं केक के लिए बैटर तैयार करूँगी। उसके लिए यहाँ पे 5 अंडे चाहिए। नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे आप 5 अंडे एक बाउल में तोड़ लें और उनको आपने अच्छी तरह से फेंटना है। 5 अंडों को आपने तकरीबन 2 मिनट तक तो फेंटना है और उसके बाद आपने इसमें पाउडर्ड शुगर ऐड करनी है। अगर आपके पास घर वाली साबित चीनी है तो आप उसको ब्लेंडर में डाल के, ग्राइंडर में डाल के आप ग्राइंड कर लें, पाउडर फॉर्म में चीनी को बना लें। यहाँ पर सेम मैंने प्रोसीजर किया है। नॉर्मल चीनी को मैंने ग्राइंड कर लिया, वो पाउडर चीनी में कन्वर्ट हो गई। अब यहाँ पे ये तकरीबन हाफ़ कप के करीब पाउडर चीनी है, जो कि मैं आधी आधी करके ऐड करूँगी, एकदम से नहीं सारी ऐड करूँगी, ताकि आहिस्ता आहिस्ता आपका बीटिंग काम भी चलता रहे और चीनी जो है वो अंडों के साथ घुल मिल जाए। यहाँ पे इस तरह से मैं थोड़ा थोड़ा करके चीनी ऐड करूँगी और चीनी को फेंटती जाऊँगी ताकि सारी चीनी और अंडे आपस में यकजान हो जाएं। यहाँ पे ये केक मैं आपके साथ विदाउट बीटर मशीन शेयर कर रही हूँ। अगर आपके पास बीटर मशीन है तो आप इस स्टेज पे 2 मिनट के लिए बीट करेंगे मशीन के साथ, और अगर आपके पास बीटर मशीन नहीं है, आप हाथ से बीट कर रहे हैं, तो आपको तकरीबन 5 मिनट तक इसको बीट करना है। अंडे और शुगर के मिक्सचर को अच्छी तरह से बीट करने के बाद अब इसमें जाएंगे बाकी के इंग्रेडिएंट्स। सबसे पहले 2 टीस्पून यहाँ पे वनीला एसेंस जाएगा। आप 1.5 टीस्पून भी ले सकते हैं। और इसमें जाएगा 1/4 कप ऑयल। यहाँ पर आपको 1/4 कप ऑयल लेना है, इसमें भी बहुत अच्छा काम हो जाएगा। और उसके बाद 2 टीस्पून यहाँ पे मैंने बेकिंग सोडा शामिल किया है, बेकिंग पाउडर जिसे कहते हैं। बेकिंग पाउडर मैं इस तरह से शामिल करने के बाद इसको अच्छी तरह से सब चीज़ों को मिक्सअप करूँगी। तकरीबन 1 से 1.5 मिनट या 2 मिनट तक मैं इनको मिक्स करूँगी और उसके बाद मैं इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स शामिल करूँगी। अब इस मिक्सचर में मैं सूजी शामिल करूँगी। यहाँ पे 5 खाने के चमचे मैंने सूजी ली है और सूजी को शामिल करूँगी, मिक्स करूँगी। सूजी को इसमें मिक्स करने के बाद मैं इसमें 1 कप भर के मैदा शामिल करूँगी। अच्छा, आपने यहाँ पे क्वांटिटी का ख़ास ख्याल रखना है। एक आप मेजरिंग कप ले लें, घर में कोई सा भी आपके पास कप हो, उसी से ही सारी चीज़ें आप मेजर करेंगे तो फिर क्वांटिटी बिल्कुल ठीक रहेगी। यहाँ पर ये जो कप आप देख रहे हैं मेरे हाथ में, मैंने इसी से ही कप से सारी चीज़ें मेजर करके इस्तेमाल की हैं। अच्छा, जब आप मैदा शामिल करने लगेंगे तो आपको बीटर या मिक्सचर, जो हैंड मिक्सचर होता है, वो यूज़ नहीं करना। आपको स्पून की मदद से केक को फोल्डिंग मोशन में मतलब मिक्स करना है उसमें मैदा। आप देख सकते होंगे वीडियो में मैं जिस तरह से थोड़ा थोड़ा मैदा करके मैं शामिल करूँगी, क्योंकि एकदम मैं शामिल करूँगी तो फिर उसको मिक्स करना मुश्किल हो जाता है। तो जब मैं थोड़ा थोड़ा करके शामिल करती हूँ ना, तो इजीली मिक्सचर के साथ मैदा भी मिक्स होता रहता है और आपका बैटर जो है वो स्मूथली मतलब अच्छा बन जाता है, गुठलियाँ और लम्स वगैरह नहीं रहते। मैं अगर आप ये केक की रेसिपी ट्राई करेंगे तो मैं आपको यही एडवाइस दूंगी कि इसी प्रोसीजर को फॉलो करेंगे। एकदम से सारा मैदा मत शामिल कर दें, थोड़ा थोड़ा मैदा करके शामिल करें, वो फिर आपका जो काम है ना वो आपके लिए आसान हो जाता है। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड पे आपको दिखाऊंगी वीडियो।
अब ये केक का बैटर बिल्कुल रेडी हो गया है। यहाँ पे मैं आपको कंसिस्टेंसी दिखा रही हूँ कि केक के बैटर की जो कंसिस्टेंसी होगी वो इस तरह से होगी। थोड़ा सा गाढ़ा होगा, थोड़ा सा थिक होगा, लेकिन ऑलमोस्ट एक लिक्विडी टाइप का होगा। अब ये बैटर बिल्कुल रेडी है और अब मैं बटर पेपर लगाने के बाद मैंने अगेन हल्का सा ग्रीस किया है अपने पैन को, और अब मैं सारा केक का बैटर पैन में शामिल कर दूँगी, बेकिंग पैन में। बैटर जो है वो बेकिंग पैन में आ चुका है। अब आप देख सकते होंगे थोड़े थोड़े एयर बबल्स आ रहे हैं। तो आप जब बेकिंग पैन को इस तरह से टैप करते हैं ज़मीन के ऊपर या अपने शेल्फ़ के ऊपर, तो इस तरह से जो बबल्स हैं ना वो ख़त्म होते रहते हैं। तो आपने इस तरह से अच्छी तरह से टैप करके इसको ओवन में रखना है। ये केक आप देचकी में भी ओवन कर सकते हैं और अपने गैस ओवन या इलेक्ट्रिक ओवन में भी ओवन कर सकते हैं। आप किसी भी चीज़ में ओवन करें, देगची में या ओवन में, तो इसका मैक्सिमम टाइम 30 to 35 मिनट्स है और ये केक बेक हो जाता है। अच्छा, केक हमने रख दिया है बेकिंग के लिए। अब यहाँ पे मैं सोकिंग सिरप तैयार कर रही हूँ। 1/4 कप मैंने शुगर ली है, 1/4 कप मैंने पाउडर्ड मिल्क लिया है। यहाँ पे मैं आपको क्वांटिटी दिखा रही थी कि सेम मेजरिंग कप मैंने लिया है और उसी से ही मैं सब चीज़ें मेजर कर रही हूँ। 1/4 कप मैंने आपको दिखाया कि मैंने कितना चीनी और कितना पाउडर्ड मिल्क लिया है। अब मैं इसमें 2 कप दूध डालूँगी जो कि बॉइल्ड मिल्क है। आप यहाँ पे डब्बे का दूध भी शामिल कर सकते हैं, हलीब या ऑलिपर्स, जो भी आपकी चॉइस हो, जो भी आपको डब्बे का मिल्क पसंद हो। लेकिन यहाँ पे मैं खुला दूध शामिल कर रही हूँ। 2 कप यहाँ पे मैं ओपन मिल्क शामिल करूँगी और इसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगी क्रीम, फ्रेश क्रीम, जो कि हलीब या मिल्क पैक की आपको क्रीम मिले। यहाँ पे मेरे पास ये मिल्क पैक की क्रीम का पैकेट है और ये मैं आधा शामिल करूँगी, पूरा नहीं शामिल करूँगी। आई थिंक 200 का ये पैकेट होता है। मैं 100 क्रीम जो है वो इस सोकिंग सिरप में शामिल करूँगी और फिर इसको अच्छी तरह से मैं चम्मच की मदद से ब्लेंड कर लूँगी, मिक्स कर लूँगी। इसको मिक्स करने के बाद मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी ताकि ठंडा हो जाए। ठीक है, सब आप यहाँ पे देख सकते होंगे मैंने ये जो सोकिंग सिरप रेडी किया है उसको मैं मिक्स कर रही हूँ। इसके बाद मैं इस सिरप को रख दूँगी फ्रिज में। जब तक हमारा केक बेक हो रहा है तब तक ये सोकिंग सिरप जो है वो फ्रिज में ही रहेगा। तो जनाब अब केक बिल्कुल बेक हो गया है। ये मैंने डंडियाँ लगा के जो है ना इसको चेक किया है कि अच्छी तरह से हर तरफ से बेक हो गया है। अच्छा, अब मैं इस केक को पैन से बाहर निकाल लूँगी। मैं इस तरह के एक बाउल में बाहर निकालूँगी क्योंकि आगे मुझे इस केक के ऊपर सोकिंग सिरप डालना है और सोकिंग सिरप मैंने जितना बनाया है 2 कप का वो मैं सारा डालूँगी। तो मैंने इस तरह का बर्तन लिया है जिसमें सोकिंग सिरप जो है ना वो बहे नहीं, मतलब साइडों पे ही रहे और जितना केक को एब्ज़ॉर्ब करना हो ज़्यादा से ज़्यादा सोकिंग सिरप जो है ना वो केक के अंदर चला जाए। इस तरह से मैंने एक बर्तन में केक को निकाल लिया है और अब सारा जो सोकिंग सिरप मैंने 2 कप मिल्क का रेडी किया था वो सारा मैंने आंखें बंद करके केक के ऊपर डाल दिया है। ठीक है, इस पॉइंट पे मैं 1 घंटे के लिए रेफ्रिजरेटर में फ्रिज में इस केक को रख दूँगी क्योंकि जितना देर ये ठंडा होगा उतना ही ज़्यादा अच्छी तरीके से सोकिंग सिरप जो है वो केक में मतलब रच बस जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो थर्ड स्टेप हमने करना है वो मैं तैयार कर रही हूँ क्रीमी कैरमल सॉस। बहुत ही इजी ये क्रीमी कैरमल सॉस है। यहाँ पर मैंने 1.5 टेबल स्पून कह लें या आप 1 खाने का चमचा भी ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने 1.5 खाने का चमचा मक्खन लिया है और मक्खन में मैं शामिल करूँगी 1/2 कप चीनी। अच्छा, इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप पाउडर शुगर ऐड करें, आप नॉर्मल जो चीनी घर में होती है आप वो चीनी इस्तेमाल कर सकते हैं और अगर आपके पास पाउडर शुगर है तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। यहाँ पर मैंने आधा कप चीनी शामिल कर दी है और आंच बिल्कुल हल्की रखनी है इस पॉइंट पे क्योंकि अगर आप तेज़ आंच पे चीनी और मक्खन को पिघलाएंगे ना तो चीनी जल जाएगी और जली हुई चीनी का टेस्ट मतलब आपका सारा केक तबाह कर देगा। बिल्कुल हल्की आंच पे और बिल्कुल आराम सुकून से जो है ना मैं इस चीनी को मेल्ट करूँगी और हल्की आंच पे बहुत स्लोली मेल्ट होगी। अब आप देख सकते होंगे चीनी काफ़ी हद तक मेल्ट हो गई है। यहाँ पे मैं और मज़ीद मेल्ट करूँगी चीनी को। इस कंसिस्टेंसी में चीनी होनी चाहिए, चीनी और मक्खन का पेस्ट। अब मैं जो आधा मेरा पैकेट क्रीम का बचा हुआ था वो सारी आधी क्रीम मैं इसमें शामिल कर दूँगी और इसको थोड़ी देर मैं पकाऊंगी, गाढ़ा होने तक पकाऊंगी क्योंकि अभी ये गाढ़ा होगा। जैसे ही आप क्रीम शामिल करेंगे ना तो चटक पटक जिस तरह से ये हो रही है
उस तरह से होगा। सो अब इस स्टेज पे क्रीमी कैरमल सॉस बिल्कुल रेडी है। इस तरह की इसकी कंसिस्टेंसी मैंने रखी है और अब मैं इस पॉइंट पे चूल्हा बंद कर दूँगी। यहाँ पे सॉस बिल्कुल तैयार है। अब ये सॉस जाएगा केक के ऊपर। सो यहाँ पर ये केक बिल्कुल ठंडा है और अब मैंने जो क्रीमी कैरमल सॉस तैयार किया है वो गरम है। सो आपने गरम कैरमल सॉस ही इसके ऊपर डालना है, क्योंकि अगर आप कैरमल सॉस को रखेंगे तो वो तो जम जाएगा, वो फिर वो चीज़ नहीं रहेगी। सो यहाँ पर आप ठंडे केक के ऊपर क्रीमी कैरमल सॉस ऊपर से इस तरह से शामिल कर दें, इस तरह से ऊपर से फैला के डाल दें। तो क्रीमी कैरमल सॉस डालने के बाद अब मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी आधे घंटे के लिए, ताकि जो क्रीमी कैरमल सॉस है वो अच्छी तरह केक के साथ बिल्कुल सेट हो जाए। उसके बाद आधे घंटे बाद मैंने केक निकाल लिया है। अब मैं यहाँ पे हैप्पी बर्थडे टू यू लिख रही हूँ, लाइक हैप्पी बर्थडे टू माय हस्बैंड लिखूँगी। और बिकॉज़ उनके लिए ही मैं केक बना रही थी। आई नो कि मैं केक को डेकोरेशन करने में बहुत फ़ेल हूँ, लेकिन ये है कि आहिस्ता आहिस्ता डेकोरेशन भी आ जाएगी। इट्स नॉट अ बिग डील। बस थोड़ा सा आप जब जल्दी जल्दी काम कर रहे होते हैं ना, तो बस फिर यहाँ पर केक का स्लाइस हम ऑलरेडी काट चुके थे और वो वीडियो नहीं मैंने शूट की थी। अब यहाँ पे मैं आपको दोबारा जो है वो केक का स्लाइस कटिंग करके दिखा रही हूँ और खा के भी दिखा रही हूँ। बहुत ही टेस्टी ये केक बना है। और अगर आप ये रेसिपी ट्राई करें तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और मिलूँगी मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।